तो बहुत बहुत दोस्तों वेलकम है आपका मेरे पार्ट 2 के वीडियो में, जहां पर हॉस्पिटल के कैफ़े के बारे में मैं बताया था। मैंने लास्ट पार्ट में अच्छे पॉइंट आपको बताए थे। अगर आप हॉस्पिटल के कैफ़े शुरू करना चाहते हैं तो उसके मैंने बेस्ट पॉइंट आपको बताए थे कि हॉस्पिटल में फ़ायदा कितना है। और आज ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हॉस्पिटल के जो कैफेटेरिया है, ये फूड बिजनेस जो हेल्थ केयर का है, ये कहाँ तक आपको सक्सेस दे सकता है। साथ ही साथ मेरा नाम है बॉबी सिंह और मैं 20 साल से हॉस्पिटल के कैफेटेरिया किचन चला रहा हूँ। मैं जो भी आपके सामने पॉइंट लेके आता हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट है। मैं रात दिन 24 घंटे हॉस्पिटल के कैफेटेरिया और किचन चलाता हूँ, जिस वजह से आपको मैं बारीकी से हर चीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता हूँ। पर पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। और ये एक ऐसा वीडियो जो आपको हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के बारे में बहुत सारा ज्ञान देगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो मेरे वीडियो जो भी आप देखते हैं उसमें बना करिए इन चीज़ों हेल्थ केयर की F&B के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये जो भी मेरी बातें हैं मेरे चैनल रेडबिन हॉस्पिटैलिटी यूट्यूब पे मिलेंगी आपको। हॉस्पिटल F&B बिजनेस इंडिया मेरा फेसबुक पे भी पेज है, जहाँ पर आप हॉस्पिटल के बारे कैफ़े के बारे में जान सकते हैं। और मैं बैक टू बैक काम करता हूँ और इस इंडस्ट्री का कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारे लोगों को बताता हूँ मैं किस तरीके से आप एडवाइज़र हूँ, काम करिए, एज ए इन्वेस्टर भी हूँ। और जो लोग हॉस्पिटल के कैफ़े चलाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए हॉस्पिटल के कैफेटेरिया भी लेके आता हूँ और मैं बिजनेस डील भी देता हूँ, जिससे आप हॉस्पिटल के अपने शहर में कैफे खोल सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार एनर्जेटिक वीडियो जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। देखिए, हॉस्पिटल का जो कैफे है, यहाँ पर आपको हर कैटेगरी मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपको अमीर भी मिलेगा, गरीब भी मिलेगा, मिडिल क्लास भी मिलेगा। पर अगर बाहर की दुनिया में आप कैफे स्टार्ट करते हैं या आप कैफे की कम्युनिटी को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हर किसी का कस्टमर बेस है। बरिस्ता, सीसीडी, कोस्टा कॉफ़ी, ये हाई फाई जो कैफे हैं, यहाँ पर अच्छे अमीर लोग आते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मान के चलते हैं चाय सुट्टा बार इनका अपना है। और जो सड़क पे चाय बेचते हैं, टपरी जो कहते हैं जिसको, और ठेला कहते हैं, उस पे अपना अलग एक कस्टमर आता है। तो हर किसी के कस्टमर बेस है। तो पर हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिल्म स्टार हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा व्यापारी हो, वो हॉस्पिटल में आते हैं और इलाज कराते हैं। उनकी बेड कैटेगरी अलग अलग होती है, यानी कि डॉक्टर सेम ही रहता है और इलाज सबसे कराते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको तीनों कस्टमर मिलेंगे, यानी कि आपके पैसा खर्च करने वाली आपकी तीनों कैटेगरी मिलेगी। तो ये इसका एक बेस्ट पॉइंट है हॉस्पिटल के कैफे अगर आप चलाते हैं। अभी दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आज के टाइम में हॉस्पिटल है वो बहुत एडवांटेज देते हैं अपने टीम को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को। तो मैं बात यहाँ एम्प्लॉय की कर रहा हूँ। एम्प्लॉय क्या है कि हर किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की सोशल मीडिया के टाइम के अंदर एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। और हर किसी को आज एम्प्लॉय को स्टेबल करने के लिए, एम्प्लॉय को काम करने के लिए, लॉन्ग उसकी पीरियड बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऐसे हॉस्पिटल भी काम करता है। तो हॉस्पिटल क्या करता है, हॉस्पिटल उनको चाय जो है वो कैफेटेरिया से एक फिक्स दिलवाता है। और हॉस्पिटल स्नैक्स भी उनको देता है। कई जगह पर स्नैक्स भी दिया जाता है स्टाफ को, कई जगह पर खाना कैफे की तरफ से दिया जाता है, कई जगह पर 50-50 का है। जैसे मान के चलते हैं 70 रुपये की थाली है तो 35 रुपये हॉस्पिटल देगा, 35 रुपये एम्प्लॉय सैलरी से कटेगा। तो यहाँ पर जब सस्ते में उसको इतना बढ़िया खाना मिलता है 35 रुपीज़ में, तो फिर वो हॉस्पिटल के अंदर वो स्टाफ भी घर से नहीं लाता, तो वही खाता है जिसका बेनिफिट कैफेटेरिया वालों को मिलता है। अभी मैं एक आपको बताता हूँ कि एक मैं हॉस्पिटल में मैंने शुरू किया जहाँ पर 1000 एम्प्लॉय, जहाँ पर 1200 एम्प्लॉय काम करते हैं और 200 एम्प्लॉय की तो 4 छुट्टी के हिसाब से 1000 एम्प्लॉय पर डे रहते ही रहता है, डे नाइट मिला के। तो दो चाय हर एम्प्लॉय को हॉस्पिटल की तरफ से फ्री है। अगर आप 1000 चाय को कैलकुलेट करेंगे तो 20 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से एक चाय है, और तो 2000 चाय बनती है। यानी कि 1000 स्टाफ है तो 2000, ठीक है, 1000 स्टाफ है तो 2000 चाय होगी रोज की। और यानी कि 2000 इंटू 10, यानी कि आप रोज का 20,000 रुपये की चाय होगी स्टाफ के लिए, तो महीने का 6 लाख रुपया हो गया। तो आप ये देखिए कि फिक्स जो है हॉस्पिटल में फिक्स भी जाता है जो कि कैफे से जाता है चीजें। तो इसमें भी बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके पास जो कैश सेल है वो तो अलग है, पर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल की पार्टीज वगैरह होती है, किसी की बर्थडे पार्टी है, इतना बड़ा स्टाफ है 500 का 700 का, जब इतना बड़ा स्टाफ होता है तो किसी न किसी का बर्थडे, किसी एनिवर्सरी और किसी न किसी घर में खुशी का कोई पल होता है,
कोई डेज होते हैं, हार्ट डे होता है, मदर डे, फादर डे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर जगह सेलिब्रेट करी जाती हैं। तो यहाँ पर भी हॉस्पिटल में वो सारा का सारा जो सेलिब्रेशन का सामान है खाने का, वो कैफ़े से मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपका रेवेन्यू जो है हॉस्पिटल में बढ़ जाता है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप पैसे कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हॉस्पिटल में कभी रेट आपको कम नहीं मिलेगा, मतलब हॉस्पिटल की प्रमाइसेस ऐसी है जहाँ पर आपको रेट अच्छे मिलेंगे। वहाँ पर आपको आजकल चाय का रेट हो गया, कॉफ़ी का रेट हो गया, तो कम रेट नहीं, मार्जिन अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर कम रेट नहीं मिलता। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं 20 रुपये की चाय है, मतलब अच्छे रेट पे वहाँ पर आपको स्नैक्स मिलते हैं या अच्छे रेट पे थाली मिलती है। तो क्योंकि डॉक्टर की भी कुछ शेयरिंग होती है, कई जगह रेंट होता है, तो एज ए पार्टनर हम डॉक्टर इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल्स है उसके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रेट अच्छे होते हैं, आपका मार्जिन भी अच्छा होता है। तो ये मार्जिन की आप चिंता मत करिए, मार्जिन बहुत बढ़िया मार्जिन होते हैं जहाँ पर आप पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों रिलेटिव यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखिए रिश्तेदार आजकल कहाँ मिलते हैं, सब इतने सारे बिजी हैं। रिश्तेदार दो ही जगह मिलते हैं, एक तो शादी में मिलते हैं, या जब कोई घर में गुजर जाता है या किसी डेथ हो जाती है तब रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। और एक जगह और भी है जहाँ पर रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। वो कौन सी जगह है? वो है हॉस्पिटल। यहाँ पर आपके वो रिश्तेदार 20-30% आपसे मिलने आते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। तो वो रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में आपको देखने आते हैं, या किसी को भी देखने आते हैं जिसका पेशेंट बीमार हो जाता है, सीरियस होता है, तो वहाँ पर भी भीड़ लगती है। और जब भीड़ लगती है तो उनकी चाय, कॉफ़ी, उनके स्नैक्स वो भी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर कैफेटेरिया चलते ही चलते। देखिए हॉस्पिटल जो है वो एक होटल भी है। पेशेंट के लिए सिर्फ वो हॉस्पिटल है, पर अटेंडेंट के लिए वो होटल है। यानी कि अगर 100 पेशेंट उस हॉस्पिटल में है तो 100 ही वहाँ पर अटेंडेंट भी होंगे। अटेंडेंट क्या है? सुबह से शाम तक अटेंडेंट वहाँ पर रह रहा है। किस में रह रहा है? अपने पेशेंट के साथ अपने रूम में रह रहा है, जहाँ पर अटेंडेंट, जहाँ पर पेशेंट भर्ती है। तो सुबह से शाम तक वो वहीं पर रहता है, अपने पेशेंट को छोड़ के जा नहीं सकते। अब पेशेंट को दवाइयाँ भी लेनी है, पेशेंट को दवाई के लिए पानी चाहिए। तो पानी आज कोविड के बाद लोग खुला पानी नहीं पिलाते पेशेंट को, हर कोई साफ सुथरा हाइजीन के ऊपर काम कर रहा है पर्सन। तो सब हर लोग पानी की बोतल को यूज़ करते हैं, तो पानी की सेल बहुत बढ़ती है। अटेंडेंट भी पानी की बोतल पीते हैं, तो पानी की बहुत अच्छी खासी सेल होती है। मतलब कि बाहर से ज़्यादा यहाँ पर 3 गुना पानी लगता है हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के अंदर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हॉस्पिटल जो है वो खाली हॉस्पिटल एक आपके लिए हॉस्पिटल है, वो जो आप समझते हैं कि भैया ये हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल 3 कैटेगरी से बना हुआ है। हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर जो लोग जो अपने पेशेंट के साथ रहते हैं उनके लिए लाइक ए होटल। और जो मैंने आपको बताया कि जो टीम काम करती है हॉस्पिटल में, 500, 700, 800 लोग काम करते हैं, उनके लिए एज ए लाइक ए इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन भी है, यानी कि कंपनी है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट एडमिट है, और एक होटल है जैसे कि 2500 पेशेंट है तो 100 लोग उनके साथ उनकी सेवादारी के लिए, अटेंडेंट जो होते हैं अपने पेशेंट की सेवा करते, वैसे भी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री है छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर एक कैफ़े आपने चला लिया तो आप दूसरे कैफ़े के लिए भागते हैं, इतना प्रॉफिट है यहाँ पर। और ये पारिवारिक काम है। अगर आप, कई लोग तो अपने बेटे के साथ कर रहे हैं तो बाप बेटा मिलके कर रहे हैं, कई बहन भाई भी है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाप एक हॉस्पिटल चला रहे और बेटा दूसरा हॉस्पिटल चला रहा है, पिताजी कहीं और बैठे हैं दूसरे हॉस्पिटल, तो 2 हॉस्पिटल ले रखे अपने शहर में। पर जो एक बार इस इंडस्ट्री में चला जाता है, जो इस इंडस्ट्री की एक बार काम कर लेता है, वो दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जाता, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से पैसा आता है और जिस तरीके से पैसा आप कमाते हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको चारों तरफ मिलता है। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिससे आप ये पूछना चाहते हैं कि ये मेरे को लॉस हो सकता है, तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ये आज का वीडियो था। मैंने आपको बताया दोस्तों कि हॉस्पिटल के जो कैफेटेरिया है वो किस तरीके से आप पैसा इसमें कमा सकते हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, कैसे कैफ़े खोले जाए, किस तरीके से आप कैफ़े का सिस्टम को तैयार करें, और किस तरीके से क्या मेन्यू वहाँ पर होना चाहिए, किस तरीके से आप बजटिंग करें, स्टाफ रेट का क्या रखना चाहिए, अटेंडेंट रेट क्या रखना चाहिए, कितना रेंट होना चाहिए, और कितनी अगर कमीशन देनी है तो डॉक्टर को कितनी कमीशन देनी है। इन सारी चीज़ों पे एक कैलकुलेशन होती है। और वो आपको कैसे पता लगे कैलकुलेशन? जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, या फिर मेरे जैसे कोच के साथ, मेरे जैसे जो एडवाइज़र है या जो ट्रेनर है उसके साथ आप बात कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल की कैफेटेरिया आप किस तरीके ले सकते हैं,
मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों को जो हॉस्पिटल में कैफ़े चलाना चाहते हैं। और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हॉस्पिटल के एक बेस्ट पॉइंट पे, यानी कि हॉस्पिटल F&B, हॉस्पिटल के खाना, हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अब इसके अंदर और ज़्यादा बेनिफिट कहाँ है। तो किचन और कैफ़े 2 अलग अलग चैप्टर हैं जहाँ पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।